देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरी फ्लाइट रात की है, मैं तब तक कहाँ जाऊंगी? आप इस बारे में अमर से बात क्यों नहीं करती हैं? बनारस के लोगों को हिदायत दी जाती है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। दंगे शुरू हो चुके हैं। जमानत के लिए तुम्हें उस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जमानत तो उसने कराई है, हमने नहीं। ये आपने ठीक नहीं किया। शहर में दंगा चल रहा है और शहर में निकलना खतरे से खाली नहीं है। वो लड़की जा रही है, पकड़ो इसको। वो रहे दोनों। मुझे माफ कर दो अमर, आई एम सॉरी। जाइए, एयरपोर्ट आ गया। दी, दिव्या आगरा नहीं गई है। ये भोले बाबा के भेजे संकेत हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुम यहाँ पर आई थी, शायद वो अभी पूरा नहीं हुआ है। It's morning. मैडम, आप बाहर नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती? बाहर दंगा बहुत ज्यादा भड़क गया है और हालात बहुत खराब है। प्लीज। देखिए, मेरा जाना जरूरी है। अगर बाहर कोई भी एटीएम खुला होगा तो कम से कम मैं पैसे निकाल सकती हूँ। मैडम, आप कैसी बच्ची जैसी बातें कर रही हैं? ऐसे दंगे में कोई एटीएम, कोई बैंक भला खुला हो सकता है? प्लीज प्लीज आप अंदर जाइए। हवलदार, शंभुनाथ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपने अभी तक रोका है मुझे यहाँ, पर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपसे मैंने पहले कभी भी कुछ भी नहीं मांगा है, आज मांगती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए। किसी को भी भेजिए आप मेरी मदद के लिए। प्लीज 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 प्लीज। अमर, दिमाग खराब हो गया है मेरा। मैडम जी,
थैंक यू सो मच। अरे अमर, आई कैनॉट टेल यू मैं कितनी खुश हूँ। मुझे अब तक किसी को देखकर इतना अच्छा नहीं लगा जितना तुम्हें देखकर लग रहा है। थैंक यू। मैडम जी, हमारी यहाँ कोई इज्जत है, रिस्पेक्ट है, सब देख रहे हैं। ओह सॉरी। वो क्या है कि हमारा कोई जान पहचान वाला यहाँ काम करता है, तो उसी ने बताया कि कल जिस मैडम के साथ आप आए थे वो आपका इंतजार कर रही हैं, और कल रात से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ा। वो लेने आ गए आपको। अमर, अमर, आई एम सॉरी। पर क्यों भाई? आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए सॉरी? ठीक है, हम लेने तो आ गए ना फिर। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कोई हक नहीं बनता था ऐसा करने का। मैंने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया। चलिए देखिए, हम सब भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए। तुम्हारे शहर में तुम्हारी बेइज्जती की गलत बात के अरे लिए। चुप रहिए, अरे भाई चुप रहिए ना, हम सब कुछ भूल गए। चलिए चलिए खड़े हो भूल जाइए। गए? बिल्कुल भूल गए, सॉरी, प्रॉमिस। खड़े हो जाइए। शिव जी की हाँ, कसम। सिर्फ शंकर की कसम भूल गए। चलिए प्लीज खड़े, प्लीज चले। बहुत देरी हो गई आते आते। अरे बिंदिया, ऐसे चुपचाप काहे बैठी हो बिटिया? अरे शुक्र मनाओ कावेरी कि गलती से आज ये घर में बैठी हुई है, नहीं तो सारे दिन उस अमर के साथ गंगा किनारे कुत्ते भागते रहती है। अरे 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 अरे, तुम रोने काहे लगी? मैं तो मजाक कर रहा था। कहाँ हुआ बिटिया? कुछ बताओ तो सही। हमें हमारी बहुत फिक्र हो रही है। अरे हमारी नन्ही सी गुड़िया को काहे की फिक्र सता रही है? हमें हमारी शादी की बहुत फिक्र हो रही है। बिंदिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पिताजी के सामने ऐसे बात करती हो? और अपनी शादी की फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों हैं अभी, और हमें सब पता है कब क्या करना है। यही तो मुश्किल है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। हम जिसे इतना पसंद करते हैं वो किसी और का हो जाएगा, और हम जिंदगी भर कुंवारी बैठे रह जाएंगे। अरे तुम क्या कह रही हो बिंदिया? किसकी बात कर रही हो बेटा? वो अमर, हम अमर से शादी करना चाहते हैं। अरे तोहार मत्था फिर गया है क्या बिंदिया? उस निकम्मे अमर के साथ शादी ब्याह रचाने जा रही हो? कैसे हो पाएगा ये रिश्ता? हम 7 फेरे लेंगे तो सिर्फ अमर के साथ, वरना जिंदगी भर हम आपके चौखट पर कुंवारी बैठे रहेंगे। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी बिन बिहाई रह जाए तो आप लोगों की मर्जी, वरना आप अमर के बापू से जाकर हमारी और अमर की शादी की बात कर लीजिए। अब चिंता मत कीजिए जी, वो अभी नादान है, इन सब बातों को नहीं समझती। मैं उसे समझाऊंगी। रहने दो कावेरी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अगर बिटिया रानी यही चाहती है तो इसमें बुरा ही क्या है? अमर, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? I mean, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा। इंडिया में ऐसा क्यों है? लोग ऐसा क्यों करते हैं जब सिर्फ 2 लोगों ने प्यार किया है और वो मैरिज करना चाहते हैं? इतनी सी बात पर इतना झगड़ा किया, ये सरासर जाति। एग्जैक्टली
अरे दुनिया में बहुत जाती है, बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादा, बहुत दुख होता, पर क्या करें हम, बहुत सैड फील करते हैं हम। तुम शिव जी को मानते हो ना? हाँ। तो तुम्हारे शिव जी कुछ क्यों नहीं करते? ये तुम्हारे शिव जी का शहर है बनारस। यहाँ हाँ। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए अमर। यहाँ तो शिव जी को, इन सब स्टूपिड्स को, इन इडियट्स को अकल देनी चाहिए। क्यों नहीं देते? देखिए, बाबूजी कहते हैं कि हम जैसे जो कम बुद्धि वाले मनुष्य हैं, हमें लगता है कि वो कुछ नहीं करते, मगर करते बहुत हैं। उनके स्टाइल को समझ नहीं सकते। मतलब पापी और गुनहगार कभी बचते नहीं हो। शिव शंकर की नजर हमेशा उन पर रहती है। इस जन्म में चाहे अगले जन्म में सजा जरूर मिलती है उन्हें, ऐसा हम मानते हैं, और बाबूजी भी। पता नहीं अमर, मुझे इतना मन होता है कि मैं ये जितने भी स्टूपिड्स हैं ना, इनको अभी उठाकर पुलिस के पास भिजवा दूं, जेल में डाल दूं, इन्हें पकड़ पकड़ के मारो। दे आर सो बैड। अपने ही लोगों को, अपने ही शहर को डिस्ट्रॉय अरे कर रहे हैं। समझ गए, बात समझ गए। मतलब अब आपने पुलिस वाही बनने का ठान लिया है? गुड, वेरी गुड। अच्छा मैडम जी, आगे जाने से पहले एक बार खबर सुन लेते हैं, ताकि आगे का जो हालचाल है हमें पता लग जाए, हैं? Sure. बनारस में सांप्रदायिक दंगे भयानक रूप ले चुके हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक अभी तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बीएचयू के बाहर और पुरानी किले के पास हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। कहा जाता है कि किले के पास 2 समुदाय के लोग आमने सामने भिड़ गए हैं। पुलिस ने इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और इस इलाके में आने की सख्त मनाही है। अरे अब हम घर कैसे जाएंगे? क्यों? अरे पुराने किले के पास हमारा घर है भाई। What are you saying? एक और प्रॉब्लम, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? सोचो। एक ही जगह है हमारे पास कौन सी? जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं, एयरपोर्ट। हे, एक मिनट। अमर, क्या हुआ? प्लीज मुझे पहले मार्केट ले चलो। मुझे है ना वो ब्रेसलेट अपना बेचना है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मतलब अभी बेचना है? दिल्ली जाना है अमर। दिमाग लंदन छोड़ के आई है का? देख रही है बाहर अफरा तफरी मची है, लोग काट रहे हैं एक दूसरे को। आपको देखिए, कोई जोहरी नहीं है जो जो जो, जो दुकान खोलकर आपकी राह देख रहा होगा कि मैडम जी आएंगी, हम बेचेंगे और आराम से हम घर जाकर सो जाएंगे। जान है तो जान है मैडम जी, जब रहेंगी नहीं तो पैसों का क्या करेंगे आप? चले अमर। रोको, मारो इन्हें, बाहर निकाल, मारो, काट डालो इन्हें, बाहर निकाल हीरो, बाहर निकाल, छोड़ना मत इन्हें, जाने मत देना इन्हें, पीछे लो, make it fast, पकड़ो इन्हें। this way. Oh, don't push up so hard, son. क्या हुआ आपको? शायद कोई नस खींच गई है। हम आपके लिए दवाई लेकर आए। Don't overdo, Sunny. Oh boy.
ये क्या है? ये शक्कर। आप दवाई के बाद हमेशा हमेशा शक्कर खाते हैं ना? ये तो मैं बचपन में किया करता था। तुम्हें अब तक याद है? तो फिर और क्या क्या याद है आपको? और बहुत सी बातें याद हैं। जैसे कि आप स्कूल से आते ही अपना बैग फर्श पर फेंक देते थे, और जब किसी के शिकायत करने पर बड़ी माँ देखने आती थी तो मेरा बैग बड़े करीने से मेरे कमरे में पड़ा होता था। मुझे तो लगता था कि वो सब मॉम रख देती होंगी ताकि मुझे बड़ी माँ की डांट ना पड़े। तो वो तुम थी, तुम रखती थी मेरा बैग। बॉय ओ बॉय, तुम तब भी मेरा इतना ख्याल रखा करती थी। एंड आई एम श्योर मैं तुम्हें तब भी तंग करता था, राइट? थोड़ा थोड़ा। कभी हमारी चोटी खींच देते थे तो कभी हमारी बुक छुपा देते थे। अच्छा, हम चलते हैं, नानी माँ को खाना देना है। अपना ध्यान रखना। श्योर, एंड थैंक्स फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बॉय ओ बॉय। नहीं कुछ नहीं यार, अभी घर पे हूँ, अकेला बैठा हूँ। नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला उसका। डैमेड, एक बार फोन तक नहीं किया उसने। बट नेवरदलेस पता चल जाएगा। I mean, इतनी आसानी से उसे थोड़ी अपने हाथों से जाने दूंगा। अभी तो एक लड़की के साथ था यार। अरे तुझे बताया था ना, हमारे घर में रहती है। हाँ, कामना टोटली फिदा है मुझ पे, ऑल फ्लैट। बस अभी ये समझ उसे पढ़ाने का तरीका मिल गया है। व्हाट? सीरियस? यू नट्स? मैं और सीरियस, वो भी इस लड़की के लिए। शी जस्ट अ टाइम पास है यार, सिर्फ टाइम पास और कुछ नहीं। सुबह से ससुरी रात हो गई, भगा भगा के। अरे मैडम जी, मैडम जी बंद कीजिए भाई। अरे भैया, किसी बहुत गरीब का घर मालूम होता है। पहन लीजिए।
जैकेट के लिए थैंक्स।